मुद्दा था वर्षों से जिला बनाने का, साथ साथ उसके साथ टाल योजना की बात थी। ये इसको कार्य समिति में हम लोग प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के साथ साथ हम लोगों ने जो जिले के 2 मुद्दे थे उसको हम लोगों ने जोड़ा है। और हमारे लोकप्रिय खेल मंत्री जी जो सुरेंद्र मेहता जी भी आए, उन्होंने भी इस बात को प्रमुख ढंग से कहा कि हम जाएंगे, तभी इस बार की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें हम लोग इसको मांग उठाएंगे। तो ये लग रहा है सर चुनाव के पहले बाढ़ जिला बन जाएगा? हाँ, तो हमारे तो यदि मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो उन्होंने बोला कि अगर कोई पहला जिला बनेगा तो बाढ़ जिला बनेगा। और भाजपा का जो है शुरू से ही मांग रहा है कि बाढ़ जिला बने। और हमारे मुखिया जी भी बात रखे थे, आदरणीय स्वर्गीय सुशील जी भी बोले थे कि जिला बनेगा तो पहला बाढ़ बनेगा, उसके बाद ही बिहार का कोई जिला बनेगा। और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लोग जुट गए, राजनीतिक दल काम करना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति में बाढ़ में जिला का मुद्दा जो है फिर एक बार प्रभावी होता दिख रहा है, क्या इस पर आपकी बात? देखिए, जहाँ तक जिला का मुद्दा है, हमारे गार्जियन बाढ़ के गार्जियन कौन है? बाढ़ के गार्जियन माननीय विधायक जी ज्ञानू जी हैं, माननीय सांसद श्री ललन बाबू हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। एक गार्जियन को हम लोग से ज़्यादा अनुभव होता है कि बाढ़ को जिला बनाने में ज़्यादा फायदा है या बाढ़ को एनटीपीसी जैसा प्रोजेक्ट देने में ज़्यादा फायदा है। बिहार के कितने लोगों को एनटीपीसी जैसा प्रोजेक्ट दिया गया? तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमको जिला बनने में ज़्यादा फायदा है या कि हमारी रोजगार इनकम की स्थिति सुधर जाए उसमें ज़्यादा फायदा है। जिला बनने में ज़्यादा फायदा है कि हमारी सरकारी अस्पताल जो यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें सभी तरह का ऑपरेशन की सुविधा बहाल हो जाए, वो असली मुद्दा है जिसके कारण कि उन्हें जितना परेशानी झेलना पड़ता है, इनकम लॉस होता है, वो बचे। जिला बनाना ज़्यादा बेहतर होगा कि हाँ सरकारी स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की जाए ताकि जो प्राइवेट स्कूल के नाम पर बच्चों को, गरीबों को जो खर्च देना पड़ जा रहा है, खर्चा हो रहा है, उसमें बचत हो। तो असली मुद्दा जो है, कई दफ़ा चुनाव के कारण स्थानीय नेता लोग असली मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। चुनाव के पहले लोग लुभावन मुद्दा दिया जाता है, जैसे चुनाव के पहले दिया गया था कि जब बनारस को क्योटो बना देंगे, 100 गो स्मार्ट सिटी बना देंगे। क्या बना? 100 गो गाँव को गोद लेंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। क्या पेरिस बनने से फायदा होगा? नहीं हुआ। तो असली मुद्दा जो आज भी बुनियादी चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जिला बनेगा तो कई तरह का टैक्स बढ़ के जनता पर बढ़ जाएगा, नगर परिषद का खर्चा बढ़ जाएगा, उसका टैक्स बढ़ेगा। जनता की इनकम है उतना सक्षम है देने में। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, कई सारा तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगा। क्या उसके लिए जनता तैयार है? ये भी हमें सोचना पड़ेगा और इस तरह की एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है इसके लिए, तब जाकर के इसका सही आकलन होगा कि असली मुद्दा क्या है। आपका बड़ा नेटिव टाउन रहा, पिछले 20 वर्षों में क्या आप मानते हैं किस प्रकार से, किस फील्ड में विकास हुआ और कहाँ जरूरत है? अगर पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो 2 फील्ड जो हमें सीधा सीधे लगता है। पहला लॉ एंड ऑर्डर। आज से 20 साल पहले बाढ़ का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी गड़बड़ स्थिति में थी, जो कि पूरी तरह से तो नहीं मानेंगे लेकिन 60-70% उसमें सरकार ने सफलता पाई है कि काफ़ी सुधार हुआ। अभी भी 30% उसमें कमी है। दूसरा जो सुधार हुआ, रोजगार का स्थिति। अगर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आने से पहले रोजगार की बहुत बदतर स्थिति थी यहाँ, जिसको कि नीतीश कुमार जैसे समझदार व्यक्ति ने ये प्रोजेक्ट यहाँ लाया और आज बाढ़ की जनता खुशहाल है उसके लिए। कुछ स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ लेकिन जितना जरूरत है उतना नहीं हुआ है। शिक्षा का तो बहुत बुरा स्थिति है, सरकारी स्कूल बहुत बुरी स्थिति दौर से गुजर रहा है, जिससे कि हर माह गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है प्राइवेट स्कूल के खर्चे के नाम पे। इलेक्ट्रिसिटी, पेयजल, ये सब? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी सुधार हुआ। एनटीपीसी स्वाभाविक, एनटीपीसी आया तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बढ़िया सुधार हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों को कहना है कि एनटीपीसी से आम लोगों को यहाँ का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं है लोगों के पास। नहीं, ऐसा उनका आकलन गलत है। एनटीपीसी आने से साफ दिख रहा है कि कितने लोगों को रोजगार मिला, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोगों को तो कहना है कि बाढ़ के लोगों को उसमें नौकरी सिर्फ माने मोटे काम के लिए मिला और किसी और अन्य जगह पर उनको कोई जगह नहीं दी गई। सारे कंपनी बाहरी हैं और लोग बाहर से ही लाके काम करवाते हैं।
एनटीपीसी टेक्निकल प्रोजेक्ट है, वहाँ इंजीनियरिंग का काम ज़्यादा है, तो जो टेक्निकल कार्य है उसमें टेक्निकल स्पेशलिस्ट को ही रखा जाएगा। तो टेक्निकल स्पेशलिस्ट की जो बहाली होती है वो ब्रॉड लेवल पर होती है, तो उसमें जिनका सिलेक्शन होगा वही रहेंगे। हाँ, लेकिन लोअर लेवल पर जो वर्कर हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका जो काम होगा वही ज़्यादा जनरलाइज्ड वे में उनकी बहाली होगी, और हुआ है। मतलब आपको लगता है कि जिला से ज़्यादा और कई मुद्दे हैं बाढ़ में? बिल्कुल, जिला से ज़्यादा मुद्दा है कि अगर हम अपने सामान्य सांसद विधायक से बोले कि जितना भी साल में फंड आया है, उस फंड का अगर कहाँ कहाँ विकास हुआ है, उस पर शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे खर्च किया जाए, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग अगर उनसे सलाह लेकर अगर वो खर्च करवावें शिक्षा स्वास्थ्य पर, तो जनता का बहुत कल्याण होगा। वो ज़्यादा जरूरी मुद्दा है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड पर बाढ़ में क्या सुविधा और सरकारी अस्पताल में है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये सोचने वाली मुद्दा कि बाढ़ सरकारी अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन आज तक वहाँ आयुष्मान कार्ड के आधार पर इलाज नहीं होता। आयुष्मान कार्ड लेकर पब्लिक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी अस्पताल अगर आयुष्मान कार्ड से सारे ऑपरेशन की सुविधा हो जाए तो ये बाढ़ की जनता के लिए बहुत उपयुक्त कार्य होगा। आज जो स्थानीय नेता जिला का मुद्दा फिर से गर्म कर रहे हैं, तो उनको तो चाहिए पहले ये बेसिक मुद्दाएं हैं उन पर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा अगर जो सुधर जाए, सारे सरकारी अस्पताल आयुष्मान कार्ड हो या जनरल सभी डॉक्टर लोग सभी तरह का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में होने लगे, तो जनता का बहुत पैसा बचेगा। सरकारी स्कूल अगर व्यवस्थित हो जाए तो जनता का बहुत पैसा बचेगा। रोजगार की कुछ और साधन उपलब्ध हो जाए, लोकल फैक्ट्री वगैरह कुछ अगर और आ जाए तो सुविधा हो जाएगा। जिला बनाने से क्या होगा, जिला से तो और टैक्स बढ़ेगा जनता पर। ऐसे बजट आने के बाद एक चर्चा आकार ले लिया कि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष घुटना टेक दिए, किसी प्रकार का बिहार के फेवर में उन्होंने बात नहीं की। इसको आप कहाँ तक मानते हैं? नहीं, ये जल्दबाजी खत्म होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार की जितनी शक्ति थी, हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि जो संभव हो, बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया उसके आधार पर जितना संभव हो उन्होंने लाने का प्रयास किया। विशेष राज्य का दर्जा कौन हो गया? हाँ, उन्होंने मांग उठाया, लेकिन अगर नहीं दिया गया, उन्होंने मांग में तो कमी नहीं की, मांग में कमी नहीं की, उनकी तरफ से गलती नहीं है, गलती केंद्र सरकार की तरफ से है कि अगर उन्होंने कुछ कम दिया या उनकी पूरी जो जितनी डिमांड थी नहीं पूरी कर पाई, तो आगे उस पर विचार किया जाएगा। नीतीश कुमार तो पूरा प्रयास किया और करीब करीब कुछ पैसे लेकर के भी आए उन्होंने बिहार की जनता के लिए।